कोई भी व्यक्ति जब अपनी जन्मपत्री खोलता है तो यही जानना चाहता है कि कोई ग्रह किसी भाव में बैठकर उनको क्या फल देगा, क्या प्रभाव होगा उस ग्रह का उस पार्टिकुलर भाव में बैठने के बाद। दर्शकों, इसी से संबंधित हमारे चैनल पर बहुत अधिक विश्लेषण है कि कोई ग्रह किसी भी भाव में बैठकर बहुत विस्तार से आप कैसे जान सकें। उसकी अलग अलग वीडियोस हैं, हर ग्रह की और हर भाव की। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो देंगे ही। और आज जुड़ने जा रहा है कि अगर व्यक्ति का बुध ग्रह जन्मपत्री के अंदर दूसरे भाव में बैठा है तो क्या वह आपकी वाणी को सुधार देगा या फिर वाणी में कुछ ऐसे बदलाव कर देगा जो सामान्य तौर पर लोगों को समझ नहीं आएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसे समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। दर्शकों, तो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले ये देखिए कि बुध सेकंड हाउस में हैं या नहीं, ये कैसे कंफर्म होगा। दर्शकों, आपको अपनी जन्मपत्री खोलनी है और देखना है कि क्या बुध मरकरी आपके पार्टिकुलर इसी जगह पर बैठे हैं जहां पर आपको दिख रहे हैं। अगर वहां बैठे हैं तो इसका मतलब बुध आपके सेकंड हाउस में हैं जन्मपत्री के अंदर। अब इसके प्रभाव के बारे में सोचते हैं। एक बात सोचिए कि सेकंड हाउस जन्मपत्री का जो होता है वह सबसे ज़्यादा वाणी से संपर्क करता है। बहुत अधिक फीचर्स होते हैं किसी भी भाव के, लेकिन वाणी यहाँ पर यानी कि बोलने का तरीका, बात करने की परिस्थिति, ये सब बातें जो होती हैं ये सेकंड हाउस से बहुत ज़्यादा फल देखा जाता है। और बुध ग्रह भी क्या होते हैं, वाणी से ही संबंधित होते हैं। तो हम सब यह मान लेते हैं कि बुध ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हैं तो इसका मतलब ये रहा कि व्यक्ति की वाणी बहुत मधुर होगी। लेकिन दर्शकों, इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और यह राज उस व्यक्ति के उसके बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ बैठकर बुध ग्रह वाणी पर तो बाद में प्रभाव देते हैं, सबसे पहले वो लेके चलते हैं रिजल्ट परिवार का। यानी ऐसा व्यक्ति बचपन से ही अपने परिवार के अनुसार अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश करता है। सेकंड हाउस में बैठा हुआ बुध ग्रह ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार के किसी भी तरह के परंपरा की परिस्थिति को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। इसमें बात सिर्फ परंपरा की ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को कोई किस तरह से समझ सकता है, इस बारे में सेकंड हाउस का बुध आपकी बहुत हेल्प करता है। दर्शकों, इसी कारण तो आप बहुत ही अच्छे श्रोता होते हैं। यानी कि कहने का मतलब, ऐसे लोग जिनका बुध सेकंड हाउस में होता है वह सामने वाले की बात इत्मीनान से सुनते हैं। इवन सामने वाला बोलकर ख़त्म भी कर देता है बात तो भी चुपचाप खड़े रहते हैं। और ये बात बचपन और यंग एज में तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है उनकी। इसके कारणवश कई बार लोग ये डाउट तक करते हैं कि क्या आप अपने मन की बात कहेंगे भी या नहीं कहेंगे, क्या आपके मन में कोई बात है भी या नहीं। मैं इसे उदाहरण से बताता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसके परिवार का सदस्य कह रहा है कि आप पार्टिकुलर ये कोर्स ले लो, ये स्ट्रीम ले लो, इस फील्ड में चले जाओ, ये पढ़ाई कर लो, इस कॉलेज में चले जाओ, ये स्कूल आपके लिए अच्छा है, इस तरह से अपनी ज़िंदगी को प्लान करो। और जिससे कह रहा है वह व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरह से उस बात को मान ले, किसी भी तरह की बात उठाए नहीं, थोड़े से अपने चॉइसेस बता दे, लेकिन बात को इतनी गहराई से एक्सेप्ट कर ले कि जो व्यक्ति कह रहा था ना कि आप ये कर लो वो कर लो, उसे बड़ी खुशी मिलेगी कि हमारी संतान ने तो सारी बातें हमारी मान ली। अब प्रश्न ये उठता है कि जिसको बोला जा रहा है, जिसकी संतान हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिस संतान से कहा जा रहा है कि आप ये कर लो वो कर लो, उसके सेकंड हाउस में बुध ग्रह है। इसीलिए वो अपने माता पिता की बात को पूरी तरह से मानते हुए कोर्सेज का, स्ट्रीम का, स्कूल का, कॉलेजेस का चुनाव कर लेते हैं और थोड़ी बहुत अपनी चॉइस बनाकर उसमें क्लैरिफिकेशन भी देके पूरी तरह से उस माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं।
लेकिन वह उसके साथ भी अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ को रोकते नहीं हैं। आपको पता है, सेकंड हाउस में जिनका बुध होता है वो दो जिंदगियां इकट्ठी जीते हैं। यानी कहने का मतलब ये रहा दर्शकों कि उनकी ज़िंदगी में हर पल दो पर्सनैलिटीज़ रहती हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसलिए गलत नज़रिए से मत सोचिए इसके बारे में। दो पर्सनैलिटी कैसी? एक जो पूरी तरह से उनके परिवार, कुटुंब, समाज, रिश्तेदार और मित्रों से संबंधित है। सबकी सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, सबकी मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। एक होती है दूसरी पर्सनैलिटी इनकी, जो यही जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बारे में भी कोई जान तो सकता है, लेकिन ना तो वो उसके माता पिता होंगे, ना उसके मित्र होंगे, ना रिश्तेदार होंगे, ना समाज के लोग होंगे। तो प्रश्न उठता है कि जिसके सेकंड हाउस में बुध ग्रह हैं, उनकी वो वाली पर्सनैलिटी कौन जानेगा जो कोई नहीं जानता। और हाँ, ये भी प्रश्न उठता है, क्या ये वो वाली पर्सनैलिटी खराब है या अच्छी है? एक चीज क्लियर कर देता हूं दर्शकों, दोनों ही पर्सनैलिटीज बहुत अच्छी हैं, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक पर्सनैलिटी जो दुनिया के सामने है और एक पर्सनैलिटी जो दुनिया के सामने नहीं है, ये दोनों रेलगाड़ी की पटरी की तरह जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए माता पिता की सुन के कोर्स और पढ़ाई के चयन तो कर लिया और उसी दिशा में अपने करियर को एस्टैब्लिश भी कर लिया। आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा करेंगे, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसा बोलते हैं सेकंड हाउस के बुध ग्रह वाले। यानी बोलने में बड़े ही धीमे होते हैं, पर इनके मन में जब एक उम्र आती है तो प्रश्न उठता है कि हम अपने मन की बात कैसे कहें, और अगर किसी को कहेंगे अपने मन की बात तो क्या वह व्यक्ति मानेगा, क्योंकि यहाँ पर अब उनकी पर्सनल लाइफ के बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस का समय होता है। तो बुध जो सेकंड हाउस में बैठे हैं, वह ऐसे व्यक्ति को उसकी पर्सनल लाइफ में ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां पर उसको अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ती है, कहना ही पड़ता है, और बिना कहे काम चलेगा भी नहीं। कुछ लोग इसे सिर्फ प्रेम संबंधों में लेके चल सकते हैं, जैसे कि आपका किसी से प्रेम हुआ और अपने परिवार के सदस्यों से आप कहना चाहते हैं कि हम इनसे ही विवाह करेंगे, और ये भी बात पक्की है। सेकंड हाउस में बुध जिसके बैठे हैं, जैसे वे अभी तक अपने सारे रिश्ते निभाते चलते आ रहे हैं ना, सबकी बातें सुनते और मानते चलते आ रहे हैं ना, प्रेम भी वैसे ही निभाएंगे। यानी कि ना तो उन रिश्तों को तोड़ेंगे जो पहले से चल रहे हैं, और ना उन रिश्तों को छोड़ेंगे जो नए बनाए हैं। अब इन दोनों को जोड़ना कैसे है, उसके लिए बोलना तो पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा। और बड़े कमाल की बात है कि बुध ग्रह जिसके सेकंड हाउस में होते हैं, वह अपनी ये वाली बात बड़ी असमंजस के साथ, कंफ्यूजन के साथ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कह देते हैं जो सिर्फ वही उनके परिवार के लोग जानते हैं। सारी दुनिया में ढोल नहीं पीटते बुध जिनके सेकंड हाउस में होता है। यानी उनकी जो दूसरी पर्सनैलिटी है वह अभी भी सिर्फ वही समझ सकता है जो उनका जीवन साथी बनने जा रहा है। परिवार के लोग तो अभी भी असमंजस में ही रहेंगे कि इन्होंने इस व्यक्ति को पसंद कैसे किया, क्या इनकी यही पसंद है, क्या ये ऐसे ही पसंद रखते थे। यानी कि परिवार के लोगों को डाउट तो रहेगा। लेकिन बुध सेकंड हाउस वाला जितनी सरलता से, पर कंफ्यूजन के साथ और साथ में कितने ही कॉन्फिडेंस के साथ भी कह देगा उस बात को, ये बात सामने रिश्तेदारों को हजम नहीं होगी। आपको भी नहीं हो रही है, आपको भी लग रहा है आचार्य जी कंफ्यूजन भी कॉन्फिडेंस भी, ये दोनों बातें कैसी, दो पर्सनैलिटीज। ध्यान रखिए, जब वो इस विषय पर बात करेंगे ना अपने परिवार से कि हमें इनसे प्रेम है और हमें इनसे शादी करनी है, ये बात वो कॉन्फिडेंस से कहेंगे, मन में कन्फ्यूज़न चलती रहेगी। और किस बात की कन्फ्यूज़न चलती रहेगी कि कहीं मेरे घर वाले बुरा ना मान जाएं, मेरे परिवार वाले बुरा ना मान जाएं,
लेकिन ये भी कॉन्फिडेंस है कि शादी इससे ही करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? क्लैरिटी भी है पर किसी को दुख भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने मन की बात किसी से कही ही नहीं है। इसीलिए जिसके सेकंड हाउस में बुध ग्रह होता है वह हर समय अपना मन खोलकर नहीं बैठ जाता। अक्सर सोचते हैं कि जिसके सेकंड हाउस में बुध ग्रह होता है वो तो बहुत बोलता होगा। दर्शकों, वह तो अपनी मन की बात बोलता ही नहीं है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इस बात को आप सिर्फ पर्सनल लाइफ से मत कंसीडर करो, प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं बोलता। जैसा सबने कहा वैसे दुकान पर जाके बैठ गए, जैसा सबने कहा वैसे ऑफिस को ज्वाइन कर लिया, जैसा सबने कहा बिल्कुल वैसी ही दिशा में अपने करियर को ले गए। जैसा सब कह रहे हैं, जिसमें परिवार की खुशी है, जिसमें सबकी खुशी है, हम वह कर लेंगे। लेकिन कोई पॉइंट आता ज़रूर है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही परिस्थितियों में ऐसे लोगों की जहां पर यह कहते हैं, पर कहने से पहले मन में सवाल यही आता है कि कैसे कहें। इसके लिए कभी कभी यह कुछ प्रोफेशनल्स की भी सलाह लेते हैं जो पूरी ज़िंदगी किसी को नहीं पता लगता कि इन्होंने किसी प्रोफेशनल की सलाह ली थी। ये प्रोफेशनल किसी भी फील्ड के हो सकते हैं जो इनके सवाल का जवाब दे सके कि कैसे कहें और क्या अपने मन की बात कहेंगे तो कोई समझेगा। जैसे ही इनको इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं, फिर ये कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख देते हैं, अपने करियर से संबंधित भी। जैसे मान लीजिए इनके परिवार ने कहा कि आप पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ काम करते रहो, पार्टनरशिप में चलते रहो, या फैमिली का इतना पुराना व्यापार चला आ रहा है तुम इसी में जाके ज्वाइन कर लो, लेकिन इन्हें उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, तो यह तब तुरंत नहीं बोलेंगे। कई वर्षों तक पहले अपना इन्वॉल्वमेंट देंगे, पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे, पूरी तरह से डेडिकेशन दिखाएंगे, लेकिन जब फिर प्रॉफिट नहीं आएगा तब जाके कुछ कहेंगे। लेकिन पहले कन्फ्यूज़न, बाद में कॉन्फिडेंस, फिर कॉन्फिडेंस शब्दों में, कन्फ्यूज़न मन में। क्यों? क्योंकि ये लोग दुख नहीं पहुंचाना चाहते दर्शकों किसी को भी। इसलिए आज से ये तो बिल्कुल मत मानना कि बुध सेकंड हाउस में जिसका है वो बिल्कुल पटर पटर बोलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि दर्शकों, बुध सेकंड हाउस में बैठकर बड़ी गंभीरता लाता है और अपनी बात भी मनवाता है, लेकिन सरलता के साथ। नाराज़गी तो पसंद करता ही नहीं, रिश्ते तो तोड़ता ही नहीं। इसलिए इन लोगों के मित्र भी बहुत होते हैं, प्यार करने वाले भी बहुत होते हैं, और विश्वास तो इन पर इतना ज़्यादा दुनिया करती है कि पूछो ही मत। अब आप कहेंगे क्या यहाँ बैठा बुध कोई कमी नहीं देता? देता है ना दर्शकों। सबसे बड़ी कमी यही देता है कि ये अपनी ही लाइफ को पूरा सेक्रीफाइस कर बैठते हैं। सिर्फ जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की चॉइसेस होती हैं वहाँ पर पहुंचकर ये अपनी बात रखते हैं, नहीं तो 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत केसेस में ये सामने वाले की बात मान लेते हैं, अपनों की बात मान लेते हैं और उनके अनुसार चलते हैं। तो इनके जो अपने हैं ना, उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये कुछ आपसे मांग रहे हैं ना, जो कि ज़िंदगी में कभी कभी ही मांगेंगे, प्लीज़ दे देना, इनके साथ खड़े हो जाना, नहीं तो इनका मन इतना टूट जाएगा कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक आघात पहुंचा सकते हैं मानसिक तौर पर। क्योंकि शारीरिक आघात इसलिए नहीं पहुंचाएंगे दर्शकों, क्योंकि उसमें इन्हें आपकी केयर तब भी बनी रहेगी कि कहीं आपको दुख ना हो, आप क्या सोचेंगे। तो जब वो इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, तो जो एक आधी चीज़ ज़िंदगी में मांगते हैं वो सेकंड हाउस के बुध ग्रह वाले को मिलने चाहिए ना। बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, क्या मैंने ये बात ठीक कही कि उन्हें मिलना चाहिए कि नहीं। और हमारी उन वीडियोस को देखिएगा जो ऐसे ही अन्य ग्रहों की सभी भावों में अलग अलग रूप से विश्लेषण के साथ है हमारे इस चैनल पर। पसंद आए तो लाइक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।